हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ के नाम में लिखा हो प्रोटो, प्रोटो मीन्स होता प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जो कम विकसित होते हैं, इल डेवलप्ड होते हैं। प्रिमिटिव जोआ मीन्स होता है एनिमल, प्रोटोजोआ का मतलब है प्रिमिटिव एनिमल्स। कैसे एनिमल्स है? प्रिमिटिव एनिमल्स है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो एनिमल है, ये जो प्रोटोजोआ है, ये एनिमल किंगडम के रिलेटिव्स हैं, पुराने रिलेटिव्स हैं। मतलब ऐसा है कि यार इन्हीं से किसका ओरिजिन हुआ होगा? एनिमल किंगडम का ओरिजिन हुआ होगा। तो लिखा बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के कैसे हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। फिर बात करते हैं ऑल प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं सब हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये फूड खुद नहीं बनाते, फूड के ऊपर किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स में क्या हो सकते हैं? आइदर पैरासाइट हो सकते हैं और प्रेडेटर, या तो किसी के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं या प्रेडेटर किसी को मार के खाते होंगे। चीजें क्लियर है? फिर नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, किसके बेसिस पर? लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर इनको डिवाइड किया है 4 मेजर ग्रुप्स में। 4 मेजर ग्रुप्स है जिनके अंदर हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया है। चीजें क्लियर है? कितने मेजर ग्रुप्स से? 4 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है ना। तो इसमें 4 किसके बेसिस पर? लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर। पहला कौन सा है? अमीबॉइड, देन फ्लैजिलेट, सीलिएटेड और कौन है? स्पोरोजोन्स। 4 मेजर ग्रुप से फर्स्ट वन इज अमीबॉइड, सेकंड फ्लैजिलेटेड, थर्ड सीलिएटेड, फोर्थ क्या है? स्पोरोजोन से। अब इसमें अगर यदि हम बात करते हैं पहला अमीबॉइड का, किसकी बात करें? अमीबॉइड की। हम चारों को एक साथ देख रहे हैं, है ना। लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबॉइड के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोडिया। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर आपको स्यूडोपोडिया के बारे में बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये अमीबा है, ऐसा अमीबा होता है ना। अमीबा है और अमीबा में ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। फॉल्स फिट, क्या बोलते हैं? फॉल्स फिट है। क्या है ये? फॉल्स फिट है। फॉल्स फिट मतलब देखो ऐसा होगा कि अमीबा को अगर नीचे जाना है, इस साइड जाना है, तो इस लैग को आगे कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। अगर इसे इधर जाना है तो इसको खत्म करके इधर से इधर बढ़ा देगा, इस लैग को इधर जिधर भी जाना है। मतलब ये फॉल्स फीड होता है, इसलिए बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं अमीबॉइड के अंदर क्या मिलता है, जो अमीबॉइड है उनके अंदर क्या मिलता है? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट मिलते हैं। फ्लैजिलेट्स जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो? फ्लैजेला हो। फिर क्या है? सीलिएट जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया। और स्पोरोजोन्स के अंदर एब्सेंट है। स्पोरोजोन्स के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। सेकंड, इनमें हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट कौन से पानी में कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, है ना। मतलब इन तीनों की बात करें तो ये भी फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। मैराइन वाटर में कुछ मेंबर्स मिलते हैं, कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में, कुछ मैराइन वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ सी वाटर में, है ना। सी वाटर के अंदर मैराइन वाटर, सी वाटर एक ही। अच्छा, अब ये इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाते हैं। कौन? अमीबॉइड। लेकिन एक बात आपको बता दे, स्पोरोजोन्स जो है इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं ऑल आर पैरासाइट। तो ये पैरासाइट रहेंगे तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तो ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इसलिए आप ऑर्गेनिज्म के अंदर इनको लोकोमोशन जरूरत नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है। और ये कहाँ मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे। चीजें क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कैसे हैं? फ्री लिविंग है या सिम्ब, कैसे है ना। तो यहां पर अगर बात करें तो ये वाले कौन से? अमीबॉइड जो है मोस्टली फ्री लिविंग है। अधिकांश अमीबॉइड के अधिकांश मेंबर कैसे रहेंगे? फ्री लिविंग होंगे। फ्यू कुछ कैसे होंगे? पैरासाइट होंगे। फ्यू आर पैरासाइट। फ्री लिविंग है, पैरासाइट है, फ्री लिविंग है, पैरासाइट है। याद हो गया? सिलिएटेड, फ्री लिविंग, पैरासाइट, फ्री लिविंग, पैरासाइट। मोस्टली फ्री लिविंग, फ्यू आर पैरासाइट। और यहां पर ऑल आर एंडो पैरासाइट, तो हमें पता ही है क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं तो सभी के सब पैरासाइट। इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, चल फिर तो सकते नहीं, तो किसी के अंदर ही रहना पड़ेगा, है ना। फिर हम बात करते हैं इनके स्पेशल फीचर्स में बात करें, कुछ स्पेशल फीचर्स जो इनको दूसरे से अलग कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं
अमीवॉइड में मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जितने भी मेराइन फॉर्म होते हैं जो मेराइन वाटर में रहते हैं, उनकी सरफेस पर सिलिका मिलती है, सिलिका की सेल मिलती है, कवरिंग मिलती है ना। अच्छा, दूसरा सीलिएटेड में अगर बात करें तो एक्टिवली मूव, देखो सीलिया हमेशा हजारों में मिलते हैं। सीलिया कैसे मिलते हैं? हजारों में मिलते हैं। तो हम बोले एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों में होते हैं। और सीलिया की मूवमेंट आर्मी के जैसी होती है, लेफ्ट राइट आर्मी कैसी करती है, ऐसे एक साथ, ऐसे ये भी एक साथ करते हैं। तो एक्टिवली मूव करते हैं, एक्टिवली मूविंग है, जहां जाना चाहे वहां, जैसे फिश एक्टिवली मूव होती है, ऐसे ये भी क्या होंगे, एक्टिवली मूविंग होते हैं। अच्छा, फिर हम बात करें स्पोरोजोन्स में, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में ये पैरासाइट है ना, इनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज मिलती है, आ गया, स्पोर स्टेज मिलती है जो इनको इन्फेक्शन कॉज कराती है ना। तो इनके एग्जांपल्स में अब इनके हमने स्पेशल फीचर्स देख लिए। फिर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इनके सबके एग्जांपल्स देख रहे हैं। अमीवॉइड के उसमें पहले लिखा हुआ अमीबा और एंटामीबा। क्या होता है? अमीबा होता है, एंटामीबा होता है। एंटामीबा हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और एंटामीबा डिसेंट्री, डिसेंट्री में बोलूं लूज मोशन कराता है। क्या कराता है? लूज मोशन कराता है। दूसरा है फ्लैजेलेट्स में, जिनमें फ्लैजेला मिलेगा, कौन है? ट्रेपैनोसोमा। क्या है? ट्रेपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु, स्लीपिंग सिकनेस, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती इसके अंदर, ये वाला है ना। फिर इसके बाद हम बात करें कौन सा? पैरामीशियम है। पैरामीशियम, इसके अंदर कौन आएगा? पैरामीशियम, जिसके अंदर क्या है? सीलिएटेड्स के अंदर आते हैं। स्पोरोजोन्स के अंदर कौन? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम है। मोस्ट नोटोरियस है, मोस्ट नोटोरियस मैं बोलूंगा सबसे कुख्यात खतरनाक डाकू है ये। क्यों है? कॉज मलेरिया कॉज कराता है, क्यों? स्टैगर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसने ह्यूमन पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंच, सबसे ज्यादा डैमेज किया, सबसे ज्यादा डेथ हुई है, डेथ होती किससे? मलेरिया से। तो स्टैगर्ड इफेक्ट, इसलिए इसको तो मोस्ट नोटोरियस आ गया। और कॉज क्या कॉज कराता? मलेरिया कॉज कराता। तो ये सारे ये क्या हो गए, क्या हो गया हमारा? यहाँ पर कौन सा? प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर चार है, कौन कौन सा? अमीवॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स है। स्पोरोजोन्स ऑल आर पैरासाइट होते हैं, है ना। इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं। सीलिएटेड में सीलिया, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजेला। अमीवॉइड के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है, जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, फ्रेश वाटर, सी वाटर विद इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑल आर पैरासाइट, सबके सब पैरासाइट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में मोस्टली फ्री लिविंग, देखो ये तो ऑल आर पैरासाइट है, फ्री लिविंग पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट, फ्यू आर फ्री लिविंग। फिर बात करें स्पेशल फीचर, इनमें क्या? मैराइन फॉर्म्स में सिलिका सेल मिलती है, एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों में सीलिया होते हैं। इनमें इन्फेक्शियस स्पोर मिलते, स्टेज मिलते इनकी लाइफ साइकिल में। चीजें क्लियर है? इनके एग्जांपल्स में बात करें, फर्स्ट अमीबा, एंटामीबा, ट्रेपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, एंटामीबा से डिसेंट्री। पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम, मोस्ट नोटोरियस कॉज मलेरिया। मलेरिया क्या है? स्टैगर्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में इसका ज्यादा स्टैगर्ड इफेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा, हम पैरामीशियम के बारे में देख रहे हैं। तो ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरामीशियम में बाहर पैलिकल, क्या? पैलिकल की कवरिंग होती है, सीलिया, और इसके अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया है। ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये हजारों सीलिया। न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। अच्छा, अब इसकी बॉडी पर बहुत सारे सीलिया है। अब क्या होगा? ये ऑरल ग्रू है, यहां पर कोई भी फूड पार्टिकल्स आया, कौन सा पार्टिकल आया? कोई सा भी फूड पार्टिकल आया है ना। हमने यहां पर देख लिया, ये फूड पार्टिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चीज है ना, कोई सा भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है ना। ये ऑर्गेनिज्म, ये कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है ना, यहां पर आया। तो इससे क्या होगा? ये सीलिया की मूवमेंट होगी, सीलिया की मूवमेंट होगी। तो सीलिया के साथ में सीलिया अंदर की ओर मूवमेंट करेंगे, तो पानी अंदर जाएगा, और पानी के साथ कौन चला जाएगा? फूड भी अंदर चला जाएगा। तो फूड इसके अंदर चला जाएगा। यहां पर ये साइटोस्टोम, इसका मुंह है, माउथ है, साइटोस्टोम है। तो ये फूड पार्टिकल्स, ये जो मैंने ब्लू ब्लू से यहाँ पर बने, ये सब फूड पार्टिकल्स हैं, है ना। ये फूड पार्टिकल्स है जो इसके अंदर चले गए, है ना, यहां से अंदर गए और अंदर से अंदर आ जाएंगे। ये गलेट है, गलेट या साइटोफैरिंग्स है, ओपन हो गया, अंदर साइड चले गए। यहाँ पर फूड वैक्यूल है, तो अंदर जाके फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ? पैरामीशियम के अंदर हजारों सीलिया मिलते हैं, सीलिया के अंदर की ओर गति होती है, फूड और ये
फूड पार्टिकल से फूड पार्टिकल पानी के साथ अंदर चला जाएगा, ये अंदर आ गया, अंदर जाने के बाद और अंदर चला जाएगा गलेट के अंदर, साइटोस्टोम से गलेट में, गलेट से अंदर चला जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगी, फूड वैक्यूल का डाइजेशन होगा, अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर? तो ये क्या हो गया? पैरामीशियम। यहां पर प्रोटोजोआ फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।